2027 आने दीजिए, दूध का दूध कर देंगे, पानी का पानी। आज जुगनू की तरह चमक रहा अखिलेश के यादों में, वहाँ गुंडा ही हो रहा था। अखिलेश यादव जी के लिए नाचेंगे भाई। हाँ भाई, छोटा जाति नौकरी कोई पाया है, सब ठाकुर पंडित बुनियाद। वो तो क्लियर है, पीसीएस में पता चला कि क्या है, सब यादव जी लोग हैं। देखिए, तकलीफ हम लोगों को हुआ है इसलिए क्योंकि हम लोग फूट पटरी पे दुकान लगाते थे, पर तकलीफ तो है, पर शिकायत नहीं है। क्योंकि 2015 में आपकी सरकार ने यही गोदौलिया चौराहे पे उनके ऊपर लाठी बरसवाया था। आप कह रहे हैं आज के लोग देखे थे, आप देखे थे? मारो ऐसा ही बोल रहा। योगी और मोदी जो बलिदान दिए वो कोई आज तक नेता दे ही नहीं पाया, आज तक। शंकराचार्य जी जो आरोप लगा रहे हैं, से पैसा लेके बना कर रहे हैं। पहले 2015 में यही जगह मराए थे मौलाना जी, 2015 में मराए थे कि नहीं अखिलेश सरकार में? शंकराचार्य जी मारे गए थे कि नहीं यहाँ पर? हाँ ना बोलिए। यही लाठी खा रहे थे, मारिए कर रहे थे। मारो ऐसा ही बोल रहा। सभा की रात थी। देखिए, हमारे योगी जी हिंदू मुस्लिम नहीं करवाते, हमारे मुस्लिम हिंदू को एक कराते हैं। ये मेरे चाचा हैं, चाचा जान, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, मस्त बोलिए सभा की रात। जय श्री राम। श्री राम में क्या होते? मेरे चाचा बोलो अल्लाह, अल्लाह अकबर। बोले जय श्री राम। बोले चाचा जय श्री राम। बोल तो दिया जय श्री राम। हाँ, अल्लाह अकबर। हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर भी कहो। हाँ बोले तो चाचा। बोलो जी भी अल्लाह अकबर। आप बोले जय श्री राम। बोल तो दिया तूने भी। तो हम भी 3 दफे बोले जय श्री राम। तेल लगाओ डाबर का, इतिहास मिटा दो बाबर का। कहा चाचा जान, हम देखो बाबर हमरा ना रहा है, हमरे अब्दुल कलाम है, अब्दुल हमीद है। अब्दुल कलाम के नाम से मस्जिद बनाओ, 50,000 रुपए हम देंगे। अब्दुल हमीद के नाम से मस्जिद बनवाओ। अब्दुल कलाम अरब से नहीं आया, सब मेरे हिंदू भाई हैं। देख लो, हमारे भाई को कन्वर्ट करवाए हो तुम लोग जिहादियों, हम फिर अपने भाई को कन्वर्ट करा के हिंदू में लेके आएंगे। हमारी ताकत है, हिंदू है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने पीसी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहाँ पे उन्होंने सबूत मांगा योगी आदित्यनाथ जी से कि आप सबूत पेश करिए कि आप हिंदू हैं, आप गौ रक्षक हैं। उन्होंने बोला कि मुझसे मांगा गया सबूत, मैंने सबूत दे दिया। अब उन्होंने बोला 40 दिन के भीतर हमें अपने हॉस्पिटल का सबूत दीजिए। शंकराचार्य जी आप कहाँ पैदा हुए हैं? क्योंकि हमको सबूत चाहिए, क्योंकि आप मुल्ला लगते हैं और आपको हम कभी शंकराचार्य नहीं मानते हो कि शंकराचार्य का मतलब एक ही होता है। नहीं गलत नहीं, जो आप हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं। साधु का मतलब क्या होता है? साधु का मतलब तपस्या होता है। आप भीड़ में जब पब्लिक जैसे जा रही है आपको वैसे जाना चाहिए। आप कह रहे हैं पदयात्रा नहीं, रथ में जाएंगे चांदी के, तो ये साधु बोलता है कभी? जो बाबा जी को लोग बदनाम कर रहे हैं, आचार्य जी को, वो क्या 2015 में आपकी सरकार ने यही गोदौलिया चौराहे पे उनके ऊपर लाठी बरसवाया था। आप कह रहे हैं आज के लोग देखे थे? आप देखे थे? किसकी सरकार थी? देखे थे हम 2015 में सरकार किसकी? भाई यार सुनिए, ठीक है, यही बात 2027 में भी लोग कहेंगे कि हम लोग चूक गए, समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई। देखिएगा चुनाव क्या हुआ। नाचोगे तुम? आपसे क्या मतलब बात? हम मीडिया से हम योगी जी के लिए नाचेंगे, तुम नाचोगे? अखिलेश यादव जी के लिए नाचेंगे भाई। नाचोगे? हाँ भाई इसका नंबर लो, आधार कार्ड लो, पहले मेरा लो, उसका लो, तो आधार कार्ड लो। इन्होंने कहा अखिलेश यादव की सरकार में 100 नंबर आई, एम्बुलेंस सेवा आई, शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी, गुंडागर्दी नहीं थी। बता भैया, लैपटॉप लोगों को बटा है। हाँ लैपटॉप बता, लैपटॉप बटने से थोड़ी होता है, उसमें बांटना चाहिए। अखिलेश जी को कॉन्डोम बांटना चाहिए। जो पॉपुलेशन है कम हो जाता, जो मुल्लों की पॉपुलेशन बढ़ रही है कम हो जाता, देश जनसंख्या कानून आता और देश का आगे विकास होता। भाई हाँ जाओ भाई, तो आप ये कहे ना। और इस गवर्नमेंट में छोटा जाति नौकरी कोई पाया है, सब ठाकुर पंडित बुनियाद ठाकुर पंडित। वाह वाह। और ये बताइए, यही अभी इधर भाई साहब, आप कैमरा बंद कर इधर आइए, इधर ये कह रहे हैं कि आज के दौर में, आज के गवर्नमेंट में जो नौकरियां बट रही हैं वो सिर्फ सवर्णों को मिल रही है। क्या ये सही है? भैया कोई नहीं पाया है। अंकल जी बता। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है कि जितनी भी वैकेंसी निकलेगी उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, समझ गए, अल्पसंख्यक आदि जो हैं, इन सबों को रिजर्व करके उसके बाद जो बचेगी वो सवर्ण को होता है। वो सवर्ण को होती है। अखिलेश गवर्नमेंट में किसको जॉब मिलती थी? अखिलेश जॉब में तो अब उसके लिए कहिए मत।
कहना वो मैं कह नहीं पाऊंगा। नहीं बताइए, इनको बताइए ना। ये तो कह रहे हैं कि आज के समय में भ्रष्टाचार हो रहा है और केवल सवर्णों को मिल रहा है। अखिलेश गवर्नमेंट में वो तो क्लियर है, पीसीएस में पता चला कि क्या है, सब यादव जी लोग हैं, सब यादव जी लोग हैं। पता तो अखिलेश यादव के राज में कौन सरकारी नौकरी नहीं पाया है? आके मेरे क्षेत्र में पता कर लीजिए। कोई 55 लाख रुपया दे के मिला था नौकरी अंडर के टवल से। हमारे पार्टी के अंदर कोई घूस नहीं खाता था। आज भी अगर मेरी सरकार आएगी तो हम आप कल आइएगा। क्या अखिलेश गवर्नमेंट में हाई करप्शन स्कूल पढ़ा है तो इससे सवाल तो कुछ करने दीजिए साहब। मीडिया वाले आप लोग इससे पूछिए। नहीं पढ़े, हम पढ़े अभी वो भाई, हाई हम स्कूल पढ़े। बोला था, आपके सामने हाई स्कूल बोला था। ये हम पढ़े भाई, पर हम अनपढ़ हैं। पर ये हाई स्कूल बोला था ना। पर आप ये इससे पूछते जानते हैं। हैं मदर की स्पेलिंग बोलो। पर 500 ये रुपया दे रहे, जानते हैं। 500 देंगे मदर की स्पेलिंग बोलो। आज हमारे मदर भारतीय की जनता पार्टी की सरकार में सब रोजगार खो जाएगा, रोड पे आ जाएगा। ये टीपू हमको सुल्तान पता है। बन जाएंगे। इसका सरकार आएगा सब टीपू सुल्तान बन जाएंगे। आज 27 में 27 के चुनाव की बात कर रहे हैं, आपसे 10 साल पहले आप इसी काशी में अगर आए होते ना तो शायद 10 साल बाद आने के बाद इस काशी को आप पहचान नहीं पाते। यहाँ पे आज रोजगार से लेके हर चीज का विकास आपको सीधे तौर पे दिख रहा होगा और इनके अलावा किसी का कुछ चलेगा नहीं। विकास हो रहा है? विकास आपको दिख नहीं रहा है, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। नहीं, अभी हमारे एक मित्र यही कह रहे थे कि मंदिर हमको क्या देगा, मंदिर बनाने का क्या फायदा। उनसे पूछिए कि वो मंदिर की वजह से ही वो सवारी ढोते हैं। जी, मंदिर की वजह से यहाँ ओला बाइक वगैरह रैपिडो आज 10 साल पहले कहाँ था। जी भैया, ये सही कह रहे हैं कि मंदिर के वजह से हम सवारी धो रहे हैं और हम ही नहीं, यहाँ 200 बाइकें रोज चल रही हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन सब काम कर रहे हैं। तो रोजगार नहीं मिल रहा, तब ना आदमी घर परिवार छोड़ तो सरकारी नौकरी चाहिए। हाँ, सरकारी नौकरी भैया, ये भी करने में, ये काम भी करने में पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं। तुम कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, यहाँ से जाओ। क्यों ना करें? सुरक्षा नाम की एक चीज होती है, हाँ, आपको तो पता है? हाँ, आपको अब आपकी सरकार में नहीं थी तो आप नहीं जानते बात सुरक्षा सुनिए, क्या होटल होती में है। जाते हो, लेकिन आज के समय होटल में में गए हो कभी होटल में हाँ, गए हम हो? वहाँ आधार कार्ड देते हो कि नहीं देते हाँ, हो? देते तो वहाँ हैं। सुरक्षा नहीं होता है? रहता है। तो यहाँ पर रोड पे घूम रहे हो पब्लिक और तो वहाँ सुरक्षा नहीं सुनिए, होगा। हम लोग सुबह से आके रात तक रहते हैं। 100 रुपया 200। ये बताइए, आपको सरकारी नौकरी, एक मिनट भैया, हम अपना बात सरकारी नौकरी का नहीं कर रहे हैं, हम जनता का बात कर रहे हैं। जनता का क्या भाई, केवल सरकारी नौकरी पे बात करने वालों से खाली इतना पूछ लीजिए कि पूरे देश में सरकारी नौकरी कितने परसेंटेज है। सरकारी नौकरी जो पूछ रहे हैं उनसे केवल ये आप पूछिए कि पूरे देश में सरकारी नौकरी है कितने परसेंट। सरकारी नौकरी नहीं है, वो तो बात है। लेकिन देखिए 60,000 की भर्ती निकली, 60,000 लोग लगे ना उसमें। तो ये सर देश का सेवा करने का जब जज्बा हो तो जरूरी नहीं कि सरकार बॉर्डर पे ही रह के। अब आप ये बताइए, इतना तो है नहीं कि सबको सरकार। आज सबसे ज्यादा तकलीफ आज हम लोगों को हुआ है। आज सबसे ज्यादा देखिए तकलीफ हम लोगों को हुआ है, इसलिए क्योंकि हम लोग फूट पटरी पे दुकान लगाते थे। पर तकलीफ तो है, पर शिकायत नहीं है, क्योंकि वो विकास के लिए ही हो रहा है। वो विकास के लिए ही हो रहा है। विकास के लिए ही हो रहा है। जो यहाँ पे सुरक्षा, दाल मंडी का लोग मुद्दा उठा रहे हैं। मैं आप हर जगह चौड़ीकरण हुआ है, 50 जगह चौड़ीकरण हुआ है, उस चीज का जगह कोई नहीं बोल रहा है। दाल मंडी के मुद्दे पे सब बोल रहे हैं। ये बताइए, दाल मंडी चौड़ीकरण होगा तो क्या वहाँ से मुसलमान चले जाएंगे क्या? वही बात आ रही है कि दाल मंडी भाई हमेशा रहेंगे मेरे और वो साथ, हमेशा अंत तक रहेंगे। अंत तक रहेंगे। हाँ, कहाँ किससे? चले क्या पूछना है बोलिए। यही कह रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव के शासनकाल में बनारस का विकास हो रहा था? नहीं एकदम नहीं। आज जुगनू की तरह चमक रहा अखिलेश के यादव में। वहाँ गुंडाई हो रहा था उस वक्त, सपा के शासन में गुंडाई हो रही थी। चौकी थाना कहीं भी लोग जाते थे, बिना गुरु दक्षिणा का कोई काम नहीं होता रहा। सत्य बात है। अब क्या है कि गुंडाई नहीं हो रही है, बस चिनैती नहीं हो रही है शहर में। विकास तो हो ही रहे, देख रहे जुगनू की तरह चमक रहा है। एक हमारे मित्र कह रहे थे कि मंदिर हमको क्या देगा, यहाँ काशी कॉरिडोर बनाएगा। मंदिर में लाखों लोग का चल रहा है बिजनेस। भाई तब तो बिजनेस नहीं चल रही थी, भूत लौट रहा था गोदुलिया पर। आज गोदुलिया देखिए वही है, सितारा चमक रहा है ना। तब भाई को तो लिया पे 2015 में दाल मंडी में जो पीछे है वो आगे आएंगे, आगे वाले पीछे जाएंगे, यही संसार का नियम है।
रोपवे से क्या फायदा होगा? है रोडवे से यातायात फायदा होगा, जाम से बचाव होगा, जाम से बचाव होगा। फैशन के दौर पे लोग घूमेंगे फिरेंगे मजा लेंगे और क्या। यही गोदौलिया चौराहे पे 2015 में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पे लाठीचार्ज हुआ था। हाँ हुआ था। आज वही शंकराचार्य जी अखिलेश यादव जी के गोद में बैठे हुए हैं और उनके उसमें बयान दे रहे हैं। और एक मिनट, योगी जी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो बाबर हैं, औरंगजेब हैं। क्या ये सही है? नहीं, क्या नहीं, नहीं ऐसा बात है ही नहीं भाई। योगी जी महात्मा है, महात्मा रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं भैया। कहते हैं कि हमने निष्पक्ष काम कर रहे हैं भैया। हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई है, रहेंगे और रहेंगे भी, ऐसा कोई बात नहीं। ये सब खाली खटास डालते अपने फायदा के लिए। अब वो कह रहे हैं शंकराचार्य जी कि हमने सबूत दिया कि मैं शंकराचार्य हूँ, तो आप अब सबूत दीजिए कि आप हिंदू हैं, आप गौरक्षक है। योगी जी को कह रहे हैं। अब गौरक्षक तो है ही है भैया, भाई भगवा पहन रहे गौरक्षक है, वो कहाँ कसाई बाड़े में तो जा नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं कि भगवा पहन के कई काल नेमी घूम रहे हैं। भगवा पहन के कई काल नेमी घूम रहे हैं, कालनेमी घूम रहे हैं भाई। उनको दिखता होगा, अपनी अपनी नजर से लोग दुनिया देखते हैं भाई। कोई अपने नजर से माँ देखता है, कोई अपने नजर से वो करता है। अखिलेश यादव के साथ गए थे, उसीलिए वहाँ पर देखे थे उनको। भाई लोग अपने अपने चश्मा से लोग देखता है संसार को ना भैया। एक और बयान आया था अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का कि 370 हटाने के बाद में गौ हत्या बढ़ गई है, इसलिए कश्मीर में फिर से 370 लागू कर दिया। कभी जिंदगी में नहीं। जो काम 370 हटा, ये योगी और मोदी जो बलिदान दिए, कोई आज तक नेता दे ही नहीं पाया। आज तक कभी जिंदगी में नहीं दे पाते, सपना था। 2027 को संभव किए हैं। 27 में किसको मौका देंगे? 2027 में किसको मौका देंगे? भाई हम तो योगी जी को ही देंगे।